नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करते खबरों की ओर। रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़े करने के बाद में देश भर में एसपी मौर्य का विरोध जारी है। कानपुर में आज कई स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर सरस्वती विद्या निकेतन जाजमऊ में सामूहिक हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ किया और इस चौपाइयों को पढ़कर एसपी मौर्य की बातों पर अपना विरोध जताया। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की अनर्गल टिप्पणी का विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां एक और नेता, राजनीतिक दलों के लोगों ने इसका विरोध किया तो वहीं बच्चों ने, जो देश का भविष्य, स्कूली बच्चे आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में अलग अलग विद्यालय के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आज मानस प्रेमियों एवं भारत की युवा शक्ति द्वारा मानस पर आक्षेप करने वाले पर बुद्धि शुद्धि के लिए आज ये श्री राम करते करते 1008 बार करेंगे और इसके अलावा यज्ञ भी होगा। ये क्यों कराया जा रहा है और इसके संस्थापक जो ऑर्गेनाइजर हमारे साथ हैं, सर ये श्री राम, जय राम का और हनुमान चालीसा किस लिए? दरअसल आज कुछ लोग रामचरितमानस पर आक्षेप कर रहे हैं। ऐसे छोटी बुद्धि के और कुंठित मानसिकता के लोगों को जगाने के लिए और उनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आज समाज का युवा वर्ग, जो कि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और अपने भले बुरे को जानता है, वो लोग यहाँ पर आकर अपना पाठ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर समाज सेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक वर्ग, महिलाएं, वे सारे के सारे लोग मिलकर उन लोगों की बुद्धि को शुद्ध करने की कामना कर रहे हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे मानस पर जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हम सड़कों पर संघर्ष नहीं कर सकते, मगर प्रभु के चरणों में वंदना करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दी जाए जो रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो वहीं लखनऊ में कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में मार्च किया। अंबेडकर पार्क के मुख्य गेट के सामने ये मार्च हुआ। मार्च के बाद में इन संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। ये लोक दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने जाने के लिए नारे लगा रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असंवैधानिक शब्द हटाओ। रामचरितमानस विवाद पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एसपी मौर्य पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा में रहने के लिए एक घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अटपटे बयानबाजी करते हुए नजर आए, क्या कहें? ये एक धन विशेष के लोगों के तुष्टीकरण के लिए एक घटिया हथियार का इस्तेमाल किया गया है। लोहिया जी ने बहुत पहले कहा था चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहनी चाहिए, लेकिन ये अंदाज नहीं था कि चर्चा में रहने के लिए समाज को तोड़ने वाले भी बयान देंगे, एकता अखंडता को तोड़ने के वाले, वर्ग विभाजन वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भी बयान आएंगे। तुलसीदास जी जो कहते हैं कि पूरे मानस में सब चौपाइयाँ सबको अच्छी लग रही हैं अपने अनुसार, इसलिए उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो चर्चा में बने रहे, क्या क्या? मैंने कहा ना कि लोहिया जी ने कहा था चर्चा पर्चा खर्चा रहना चाहिए, लेकिन चर्चा का इतना घटिया तरीका इस्तेमाल करेंगे ऐसा उनका आशय नहीं था। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अब उनके यहाँ वहाँ लिखा है वो ऑफिस में कि गर्व से कहो हम ये हैं, शूद्र हैं। काश वो लिखते गर्व से कहो हम भारतीय हैं, और काश वो लिखते गर्व से कहो हम राष्ट्रवादी हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता। रामचरितमानस को लेकर एसपी का बीजेपी पर पोस्टर वार भी जारी है। लखनऊ में दलित नेताओं के बाद में अब दूसरी जातियों के नेता भी पोस्टर लगाकर रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं। पूर्व एसपी नेता अवधेश शुक्ला ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया। पोस्टर में लिखा कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन चौपाइयों में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए,
जिसमें लिखा है, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन चौपाइयों में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की गई और रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को हटाने का भी उन्होंने जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर बुलंदशहर में जेल में बंद शख्स को रिहा कर दिया गया। पिता के जेल में होने के कारण बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जेल मंत्री और मुख्यमंत्री से रिहाई की गुहार लगाई। परिवार के लोग सीएम योगी और जेल मंत्री का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें कि निरंकार शर्मा को गढ़मुक्तेश्वर में हुई एक हत्या के मामले में 2006 में उम्र कैद की सजा हुई थी। 17 साल 10 महीने तक जेल में रहे निरंकार शर्मा जेल से रिहा होने के बाद में मुख्यमंत्री और जेल मंत्री का धन्यवाद करने पहुंचे। साजिश के तहत लोगों ने मुझे सजा करा दी और 2006 से मैं परमानेंट जेल में बंद हूँ। और मेरी बेटियाँ हैं, बेटी की शादी के चक्कर में बहुत भागे पड़े लोग, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेल मंत्री जी का मैं सदा आभार रहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी के, मेरे बच्चों से मिलवाया। और मैं कितना आभार कर सकता हूँ मैं खुद। जी, मेरे पिताजी 2006 में जेल गए थे। ये शादी से पहले का एक मुकदमा था, फर्जी मुकदमा था फैमिली का, जिसमें इनको जानबूझकर फंसाया गया। शादी के कुछ साल बाद ये जेल चले गए थे और हम काफ़ी छोटे थे जब ये जेल गए। हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, हमारा पूरा परिवार परेशानियों से गुजरा था। हम 3 बहन भाई हैं। हमारी माता ने बहुत परिश्रम करके हमें बड़ा किया और पापा के लिए भी भागदौड़ काफ़ी की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने ऑन ड्यूटी वर्दी में शराब पीने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया। दरोगा का वर्दी में शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई, जिसके बाद में एसपी ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की। क्या कर रहे हो? बरेली में मुस्लिम लड़की धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बन गई और मंदिर में प्रेमी के साथ में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। इस मौके पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची भी मौजूद रही। धर्म परिवर्तन और शादी के बाद में सबा अब सीबा देवल बन गई हैं। सबा ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे नाबालिग बताते हुए अंकुर और उसके भाई के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई थी। बिल्कुल सब काम करना पड़ता, अकेला ही तो करा रहा हूँ, कोई है यहाँ पर? मुझे बुलाया, मैं चला गया था। ये समाज ही ऐसे लोगों का है, क्या करते? इन्होंने अपने घर पे कहा, मैंने भी इनके पिताजी से पिछली साल बात की थी 1 फरवरी को। इनके पिताजी से मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इनके पिताजी ने मुझे सीधे धमकी दी थी कि अगर तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारे यहाँ पिटोगे या आपने तुम्हारे यहाँ आकर हम मारें। मैंने कह दिया था कि जहाँ तुम्हारा जैसे मन करे वैसे कर लेना, मैं आ जाऊँगा जहाँ आप कहोगे। इनके घर में सब कोई जानते हैं कि ये मुझसे प्यार करती हैं। इन्हें डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है इसको लेके कि तुम मुसलमानों के एक हिंदू से प्यार करती हो। हम लोग बाज़ार में बैठते थे, ये भी दुकान बस कपड़े की शॉप लगाते थे और मेरे पापा भी लगाते थे कपड़े की शॉप। वहाँ पे हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई। दोस्ती में प्यार में बात बदली। फिर क्या किया, फिर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। फिर मिलते मिलते फिर मैंने एकदम शादी का प्लान बनाया कि मैं शादी करूँगी इनसे। और बात करेंगे मथुरा की। मथुरा की गोवर्धन में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। घनी आबादी में अवैध रूप से ये काम चल रहा था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गैस रिसाव के चलते नाली में बहते पानी में भी आग लगती हुई देखी गई। नाली में पानी में आग लगते देख लोगों में हड़कंप मच गया। आग को लगता देख कुछ लोगों ने सेफ्टी सिस्टम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। उधर लोगों ने बताया कि पिछले दिनों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से गोदाम को घनी आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग की है।
भले ही होली का त्योहार अभी दूर हो, लेकिन संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली है। साधु संतों और भक्तों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और फूलों की होली खेली। इस मौके पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। बताया जा रहा है कि दंडी सन्यासियों की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होता है और सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, इसलिए होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं। कि बसंत में होली समारोह होना चाहिए। भगवती सरस्वती के निमित्त ये क्रिया होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी भक्त समाज, सभी संत समाज प्रसन्नता से आए हैं, प्रसन्नता से वास किए हैं और प्रसन्नता से ही इस समारोह को समारोहित करके फूलों से और अबीर गुलाल से होली खेल करके हर्षित होकर के अपने घर में जाएं और सुखमय जीवन जिए। और हाथरस में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां एक स्कूटी पर 5 लोग सवार दिखे। एक युवक जान जोखिम में डालकर इन लोगों को एक स्कूटी पर बैठकर सड़क पार करता हुआ देखा गया। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। इस खतरनाक करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। मौज मस्ती के लिए जान से खिलवाड़ करने की ये तस्वीरें सास्ती कोतवाली इलाके की हैं। और चलिए बात करते हैं ताजनगरी आगरा की, जहां स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल वीडियो में यातायात नियमों को ताक पर रखकर एक युवक कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इनर रिंग रोड बताया जा रहा है। इससे पहले भी आगरा में स्टंट करते हुए युवकों के पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो वहीं औरैया में मेले में अश्लील डांस के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अशलदा थाना क्षेत्र में मेले में चल रही नौटंकी में डांस के नाम पर फुहड़ता हो रही थी और लोग डांसर्स पर नोट भी उड़ा रहे थे। डांस पर नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मामला सामने आने के बाद में बिधूना एसडीएम ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। और शाहजहांपुर में ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए खुटार सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसमें 7 यात्रियों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि ट्रक बस के अंदर जा घुसी और बताया जा रहा है कि सभी यात्री शाहजहांपुर से गौरीफंटा जा रहे थे। इस हादसे में घायल बस ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद में ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया और जानकारी ये भी मिली है कि इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।